एक बड़ी खबर का रुख करेंगे और ये खबर चूरू से जुड़ी हुई है। दरअसल आत्मदाह का अल्टीमेटम में 48 घंटे अब बाकी हैं। क्या राज्य सरकार पीएचईडी चूरू भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में कार्रवाई करेगी या फिर मारुति कुमार मिश्र दंपत्ति को आत्मदाह का कदम उठाना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है। मिश्र दंपत्ति ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के साथ आत्मदाह की चेतावनी भेजी है। तारानगर पीएचईडी भ्रष्टाचार के मामलों में 19 मार्च तक कार्रवाई नहीं हुई तो 20 से 26 मार्च के बीच मारुति कुमार मिश्र दंपत्ति आत्मदाह कर लेंगे, ऐसी चेतावनी दी गई है। मारुति कुमार मिश्र दंपत्ति ने स्टाम्प पर शपथ के साथ सरकार को यह पत्र भेजा है। भ्रष्टाचार के मामलों पर राज्य व केंद्र सरकार से ये गुहार लगा चुके हैं। तारानगर प्रोजेक्ट एक्सीएन गोविंद शर्मा के खिलाफ इन्होंने कई शिकायतें की थी। एक शिकायत की जांच में 3 करोड़ से ज्यादा का फर्जी भुगतान उजागर हुआ था। इसके बाद दबाव में पीएचईडी ने 1 दर्जन प्रकरणों की जांच दबा दी। जब समाचार प्लस ने भ्रष्टाचार के दर्जनों प्रकरणों का खुलासा किया तो दबाव में 14 फरवरी को एक्सीएन गोविंद शर्मा को एपीओ किया गया, लेकिन उसके बाद अपरिहार्य कारणों से एपीओ करने के आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। साथ ही पीएचईडी को प्रकरण में कारणों सहित नए आदेश निकालने की छूट दी, लेकिन पीएचईडी ने गोविंद शर्मा प्रकरण में नए आदेश नहीं निकाले और 10 फरवरी को गोविंद शर्मा ने फिर से प्रोजेक्ट खंड तारानगर ज्वाइन कर लिया। जबकि 17 मार्च की विभागीय जांच रिपोर्ट में भी कार्रवाई की सिफारिश हो चुकी है। एक्सीएन गोविंद शर्मा को फील्ड पोस्टिंग से हटाने के साथ ही कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इससे पहले 16 सीसी में भी गोविंद शर्मा के खिलाफ चार्जशीट भेजी जा चुकी है। करोड़ों के भ्रष्टाचारों के 11 प्रकरणों में विभागीय जांच के आदेश हुए थे। खुद पीएचईडी के उच्च अधिकारियों को भी इन सभी भ्रष्टाचारों की जानकारी है। भ्रष्टाचार के मामले में 16 सीसी की चार्जशीट भी आखिर क्यों जारी नहीं की गई? गोविंद शर्मा के खिलाफ स्वीकृत 1 दर्जन विभागीय जांच क्यों पेंडिंग है? 2022 में भी भ्रष्टाचार को लेकर एक्सीएन गोविंद शर्मा 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में एसीबी में एफआईआर भी दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। इतने सारे भ्रष्टाचार के मामलों के बाद भी गोविंद शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे में मारुति मिश्रा नाम के जो शिकायत करते हैं उन्होंने अब आत्मदाह की चेतावनी दे डाली है। हमारे साथ में कुछ शिकायतकर्ता मारुति कुमार मिश्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मारुति जी, आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है जिसको लेकर अब आपने आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली है? सर, सबसे पहले तो राज्य के सुविख्यात समाचार प्लस चैनल का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, जिसने समय समय पर मेरे इस भ्रष्टाचार के प्रकरण पर मेरी आवाज को सरकार और आमजन के समक्ष प्रस्तुत किया है। सर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करवा रहा हूं कि करोड़ों रुपये के, मैंने 2.5 दशक में ये देखा है कि करोड़ों रुपये के गबन घोटाले चूरू जिले में हो चुके हैं। यदि इन करोड़ों रुपये घोटालों की जांच की जाए तो स्पष्ट तौर पर चूरू जिला राजस्थान में बहुत अव्वल नंबर पर आएगा, परंतु राजनीतिक संरक्षण के चलते ये इनको भ्रष्टाचार करने वाले मुख्य रूप से जो गोविंद प्रसाद शर्मा जो हैं, इनको खुली छूट कांग्रेस राज्य में कांग्रेस भवन दी और भाजपा राज्य में इसका भाई है जो बीजेपी जिला अध्यक्ष है के चलते इसको खुली छूट मिली हुई है। और अब यदि 2.5 दशक का गुणा भाग करें तो मैं मानता हूं कि प्रत्येक घर में जिले के शहरी योजना के क्षेत्र में प्रत्येक घर में एक सिंगल फेस ट्यूबवेल खुदाया जा सकता था। ऐसा प्रकरण भरपूर भ्रष्टाचार किया है। और अब क्योंकि मैंने तो बहुत लंबे टाइम से इस प्रकरणों की एसीडी मुकदमे किए और किए, जब सब प्रकरण चल रहे हैं और सरकार पता नहीं अपनी हरदमिकता को अपनाए हुए हैं। और मैंने बराबर शपथ पत्र देते हुए सब इंगित किया कि अंत तो अब मैं हताश हो गया हूं और मैंने सरकार को आग्रह करवाया था पिछले हफ्ते कि इस तुरंत कार्रवाई की जाए और कार्रवाई नहीं होने पर मैं 20 तारीख बाद में स्वतंत्र रहूंगा। हम दंपति ने जो शपथ पत्र दिया है, प्रतिज्ञा ली है, उसमें हम दृढ़ निश्चय और पक्का इरादा के साथ इस सरकार को और आने वाली कोई भी सरकारें हो उनको आभास कराऊंगा कि भ्रष्टाचार में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक राजस्थान के ऐसा भी है जो आमजन की जनता को पैसे को लूटा जाता है, उसको अंकुश लगाने के लिए एक ऐसी दंपति भी थी जिन्होंने इस तरह से आत्मदाह किया। तो मैं आगाह करवा रहा हूँ, 48 घंटे बाकी बच्चे हैं और फिर मैं कल एक रिक्वेस्ट और करूंगा प्रार्थना पत्र अंतर में, और कल के बाद में यदि सरकार इस पर कोई भी कठोर कल तक नहीं करती है तो 20 बाद में मैं कहीं भी 3 क्षेत्र मैंने बताए हैं, विधानसभा, चाहे मुख्यमंत्री आवास, चाहे ये शासन सचिवालय,
कहीं भी चुपचाप ऐसा एकदम तांडव मचा दूंगा कि इसको सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमने क्या किस कागज लिया है। तो मेरी ये मजबूरी है। अब हम एकदम दृढ़ निश्चय प्रकायदा के साथ ये आत्मदाह जैसा कदम कर रहे हैं और आपने मेरी आवाज को सुना, आमजन और सरकार तक पहुंचे ये बात तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत परिणाम घातक हो गए सरकार के, ये कह रहा हूँ सर। ठीक है मारुति जी, बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मारुति कुमार मिश्रा हैं जो कि शिकायत करता है। इन्होंने इस पूरे मामले में शिकायतें की और अब इन्होंने चेतावनी दे डाली है कि यदि कार्रवाइयाँ नहीं होती है, पीएचडी महकमा कार्रवाई नहीं करता है इन एक्सीएन गोविंद शर्मा के खिलाफ, तो उसके बाद में ये आत्मदाह करेंगे। 20 मार्च के बाद ये आत्मदाह कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि अब 48 घंटे महज बचे हैं, जब शिकायतों पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन ऐसा कोई कदम उठाना पड़ेगा। अब आपको हम एक सिलसिलेवार ढंग से पूरी चीज़ें गोविंद शर्मा को लेकर बता चुके हैं कि किस तरीके से फील्ड पोस्टिंग से हटाने के साथ ही उन पर कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। इससे पहले 16 सीसी में भी गोविंद शर्मा के खिलाफ चार्जशीट भेजी जा चुकी है। करोड़ों के भ्रष्टाचारों के 11 प्रकरणों में भी विभागीय जांच के आदेश हुए थे। खुद पीएचडी के उच्च अधिकारियों को भी इन सभी भ्रष्टाचारों की जानकारी है। भ्रष्टाचार के मामले में भेजी 16 सीसी की चार्जशीट अब क्यों जारी नहीं की जा रही है, तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर अब पीएचडी महकमे पर, जो पीएचडी महकमे के कर्ता धर्ता हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कुछ जहन में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर गोविंद शर्मा जो एक्सीएन है वो क्या इतने रसूखदार हैं कि उनके खिलाफ स्वीकृत 1 दर्जन विभागीय जांचें पेंडिंग पड़ी है। आखिर क्यों पेंडिंग पड़ी है, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़े होते हैं, लोगों के जहन में सवाल खड़े होते हैं। 2022 में भी भ्रष्टाचार को लेकर एक्सीएन गोविंद शर्मा 2 बार सस्पेंड हो चुके थे। करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में एसीबी में इनके खिलाफ एफआईआर भी चल रही है, जांच चल रही है। इतने सारे भ्रष्टाचार के मामलों के बाद भी गोविंद शर्मा पर आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्या मारुति कुमार मिश्रा जो ये शिकायत करते हैं, क्या उनकी बातों को बल यहाँ पर नहीं मिलेगा? क्या राजनीतिक रूप से रसूखदार नहीं है एक्सीएन गोविंद शर्मा? ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है।